हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और उसके जावा इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ेंगे। लीनियर सर्चिंग की तरह बाइनरी सर्चिंग भी एक सर्च एल्गोरिथम है, लेकिन बाइनरी सर्चिंग हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट पर ही अप्लाई होती है। बाइनरी सर्चिंग में लिस्ट के मिड से लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक फर्स्ट हाफ होता है और दूसरा सेकंड हाफ होता है। फिर ये देखते हैं कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना है, अगर वो मिड से छोटा है तो फर्स्ट हाफ में उसकी सर्चिंग होगी, और अगर वो मिड से बड़ा है तो सेकंड हाफ में उसकी सर्चिंग होगी। तो सबसे पहले हमें लिस्ट का मिड निकालना होता है। तो मैं यहाँ पे इसकी इंडेक्स लिख लेती हूँ सैरे की। तो ये मेरी इंडेक्स हो गई है 7, 0 से लेके 7 तक, और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मुझे 18 को सर्च करना है लिस्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मिड निकालेंगे कि हमारी लिस्ट का मिड क्या होगा। तो लिस्ट का मिड होता है फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट इंडेक्स है 0 और लास्ट इंडेक्स है हमारी 7। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो इंडेक्स आएगी 3। तो इसका मतलब हो गया है कि लिस्ट का थर्ड वाला ब्लॉक हमारा मिड है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये तब तक चेकिंग चलती रहती है जब तक कि हमारा सर्च एलिमेंट लिस्ट के मिड के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो यही होगी कि क्या एरे का जो मिड अभी निकला है वो इक्वल है एक्स के। अगर वो x के इक्वल निकला है, दैट मीन्स आपको एलिमेंट मिल गया है और आपकी सर्चिंग यहाँ पे फिनिश हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर से यहाँ पे चेकिंग लगेगी कि कहीं दूसरा केस है, यानी एरे का जो मिड है वो अगर बड़ा है x से। तो यहाँ पे 42 जो है वो x से बड़ा है, 18 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो सर्चिंग है वो फर्स्ट हाफ में होगी, यहाँ फर्स्ट हाफ में सर्चिंग हो जाएगी। और अगर मान लीजिए यहाँ x की जगह 18 की जगह 84 होता, तो जो दूसरा एक और कंडीशन यहाँ पे लग जाती कि इफ एरे का जो मिड है वो अगर छोटा है x से, यानी एरे का जो मिड है 42 अगर वो 84 से छोटा है, यानी जिसको हमें सर्च करना है उससे छोटा है, तो सेकेंड हाफ में लिस्ट की, यहाँ पे लिस्ट में उसकी सर्चिंग होती। तो अब जैसे मेरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि 18 को हमें सर्च करना है, जो कि हमें फर्स्ट हाफ में मिल गया है। तो फर्स्ट हाफ में जब आपको मिलेगा तो अब आपका फर्स्ट हाफ की लिस्ट कौन सी हो गई है, 0 से लेके मिड एलिमेंट 3 तक की। तो अब ये फिर एक लिस्ट बन गई है, सेम प्रोसेस चलेगा, फिर इस लिस्ट की मिड निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है लिस्ट की वो 0 है, लेकिन अब यहाँ पे इम्पैक्ट किस पे आएगा, लास्ट इंडेक्स पे, क्योंकि अब लास्ट इंडेक्स 7 नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम फर्स्ट हाफ में चेकिंग कराएंगे, यानी इफ एरे का मिड इज ग्रेटर देन एक्स, तब यहाँ पे हमारी लास्ट इंडेक्स चेंज हो जाएगी। तो मिड एलिमेंट 42 है और उससे हम ऑलरेडी चेकिंग करा चुके हैं। तो यहाँ पे मिड माइनस 1 हमारी लास्ट इंडेक्स बन जाएगी, यानी अब हमारी जो नई लिस्ट बनेगी वो ये बनेगी 0 से लेके 2 तक। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अगर आप सेकेंड हाफ में चेकिंग करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि नंबर आपका 84 है, तो उस केस में चेकिंग कहाँ से होगी, इस वाली लिस्ट में करनी है आपको चेकिंग। तो इस वाली लिस्ट में अगर चेकिंग करनी है तो यहाँ लास्ट इंडेक्स तो 7 है, लेकिन चेंज किस में हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स में। तो अगर एरे का मिड इज लेस देन एक्स होता है, तब उस केस में फर्स्ट इंडेक्स चेंज होगी, यानी मिड +1। और सेम नई बदली हुई एल और एफ, फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स की वैल्यूज को लेके हम दोबारा अपने प्रोसेस को कॉल करेंगे और सेम चीज चलेगी। अब फिर से नया मिड निकलेगा। तो मिड निकलेगा तो हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई थी, ये वाली, क्योंकि 18 फर्स्ट हाफ में सर्च होगा। तो मिड की वैल्यू अब क्या निकलेगी, अब नया मिड होगा 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब मिड कौन सा आ गया है, 1। अब फिर फर्स्ट चेकिंग, क्या एरे का मिड, तो अब एरे का मिड क्या है, 1।
तो क्या एरे का मिड इक्वल्स है x के? तो हाँ, हमारा ये मिल गया है 18 मिड पॉइंट पे। दैट मीन्स आपका एलिमेंट फाउंड हो गया है और यहाँ पे बाइनरी सर्च का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च का जावा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेन मेथड लिया है और मेन मेथड के अंदर मैंने एक एरे बनाया है जिसमें कुछ ऑर्डर्ड वे में एलिमेंट्स हैं और मैंने एज्यूम कर लिया है कि जो मेरी की है वो 18 है, यानी मुझे 18 को सर्च करना है। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है बाइनरी सर्चिंग नाम का। ये फंक्शन कॉल होगा और ये बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ कि जो हमारा एरे है उसका फर्स्ट इंडेक्स तो 0 होगा, लेकिन लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा वो सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स निकाल रही हूँ मैं। एरे की जितनी लेंथ होगी, तो एरे की जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 से काउंट होती है, जबकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए -1 कर रहे हैं। तो एरे की लेंथ हमारी -1 बन जाएगा लास्ट इंडेक्स। अब बाइनरी सर्च नाम का मेथड कॉल करेंगे। सबसे पहले एरे पास होगा कि एरे के अंदर सर्चिंग होनी है। दूसरा फर्स्ट इंडेक्स जाएगी, लास्ट इंडेक्स जाएगी और साथ में की एलिमेंट जाएगा कि कौन सा हमें एलिमेंट सर्च करना है। अब यहाँ पे भी इन पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंटीजर एरे, फिर इंटीजर फर्स्ट, एक वेरिएबल ले लिया है जो फर्स्ट इंडेक्स को लेगा, एक लास्ट ले लिया है जो लास्ट इंडेक्स को लेगा और एक मैंने यहाँ पे की ले लिया है। अब सबसे पहला क्या है हमारा मिड एलिमेंट, तो पहले यहाँ पे मिड एलिमेंट निकालते हैं। तो मिड एलिमेंट आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। तो सबसे पहले निकल गया कि मिड एलिमेंट क्या होगा। अब फिर यहाँ पे चेकिंग लगाते हैं। पहली चेकिंग कि एरे का जो मिड एलिमेंट मैंने निकाला है अगर वो इक्वल हो जाता है की के, तब यहाँ पे सर्चिंग फिनिश यानी एलिमेंट मिल गया है। तो system.out.println करके हम यहाँ पे मैसेज डाल देंगे कि एलिमेंट इज फाउंड। और कौन सी इंडेक्स पे फाउंड हुआ है वो मिड से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ एट इंडेक्स मिड, तो मिड हमारी इंडेक्स को बता देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी हमारा मिड एलिमेंट की के बराबर नहीं है, इसका मतलब अब लिस्ट में सर्च करना है हमें भी, तो एल्स इफ दूसरा केस होगा कि अगर एरे का जो मिड है वो अगर ग्रेटर देन है की से, तो अगर ग्रेटर देन है इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ में चेकिंग होगी और फर्स्ट हाफ में हमारी क्या वैल्यू चेंज हो जाती है, लास्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे चेंज कर देंगे मिड -1। इसी तरह से दूसरी कंडीशन लगेगी कि एल्स इफ अगर एरे का जो मिड है वो छोटा है हमारे सर्च एलिमेंट से यानी की से, दैट मीन्स कि जो हमारा की एलिमेंट है वो सेकेंड हाफ में मिलेगा और सेकेंड हाफ में फर्स्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वल्स टू मिड +1 हो गया। फिर से इस प्रोसेस को दोबारा कॉल करेंगे कि दोबारा से हमारा यहाँ पे मिड एलिमेंट निकाला जाए। तो दोबारा से मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च को कॉल करूंगी। तो एरे हमारा वही है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा जाएगा जो अपडेट हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। लास्ट एलिमेंट कोई एक ना एक अपडेट होगा और की वैल्यू। तो ऐसे मेथड्स जो अपने ही आपको बार बार कॉल करते हैं कुछ अपडेटेड वैल्यूज को लेकर, और तब तक जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को रिकर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो फर्स्ट या लास्ट की अपडेटेड वैल्यू को लेके जाएगा कंडीशन के बेसिस पे, और हर बार मिड से चेकिंग होगी कि जब तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि एरे का मिड की के इक्वल नहीं हो जाता। अगर की के इक्वल हो गया, एलिमेंट मिल भी गया, तो फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि फंक्शन से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे एक केस हमारा मिसिंग है कि अगर मान लीजिए कि आपका की एलिमेंट है ही नहीं लिस्ट के अंदर, तब क्या करेंगे? तब उस केस में आप देखिए कि जब आप फर्स्ट हाफ में चेकिंग करते हैं
तब उस केस में फर्स्ट हाफ में लास्ट की वैल्यू अपडेट होती जाती है। ठीक है, अपडेट मतलब कम हो रही है, पहले 7 था फिर वो मिड -1 हो गया, तो लास्ट की वैल्यू चेंज हो गई, यानी वो कम हो गया है। इसी तरह से जब आप सेकेंड हाफ में चेक करते हैं तो फर्स्ट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी वो 0 से मिड +1 पे आ गई है। आप एक केस लगा देते हैं कि इफ फर्स्ट की वैल्यू इज ग्रेटर देन हो जाती है लास्ट की वैल्यू से, दैट मीन्स कि एलिमेंट हमें मिला ही नहीं लिस्ट में, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और नॉट फाउंड कह के आप रिटर्न कर दीजिए मेथड को, रिटर्न। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लिखी जाती है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे 18 को सर्च करना है, तो इसने दिखा दिया कि एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ले लेती हूँ जो लिस्ट में है ही नहीं, तो ये बार बार मिड एलिमेंट निकालता जाएगा, लिस्ट के फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू को अपडेट करता जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब फर्स्ट की वैल्यू लास्ट की वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी, तब मैसेज आ जाएगा कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। To support my channel, please do like, share and subscribe. Thanks for watching.